दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें जिस हस्ती की मैं बात करूंगा उन्हें ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो मानते हैं। ये औरत आम नहीं थी, वो अपने वक्त से आगे थी। एक ऐसी शख्सियत जिसे कुछ लोग डायन कहकर डर गए और कुछ लोग हीलर कहकर पूछते रहे। मैं बात कर रहा हूं सिबिल लीक की। एक ऐसी औरत जिसे दुनिया ने कहा द वाइट विच ऑफ बर्ली। और बर्ली एक छोटा सा गांव, लेकिन कहानियों से भरा हुआ। आंखों के सामने इमेजिन करो, गहरा जंगल, मिट्टी से उठती धुंध और एक सुनसान रास्ता जहां आप अकेले चल रहे हो। आप सोच रहे हो, क्या ये बस हवा का झोंका था या कुछ और? What you just imagine, my friends, is my experience of walking through the streets of Burli. मैं खुद 2019 में गया था वहाँ, और उस ट्रिप ने मुझे कुछ ऐसा महसूस करवाया जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो आज चलिए मेरे साथ एक सफ़र पर, जहाँ हम जानेंगे कौन थी सिबिल लीक। क्या वो सच में विच थी? लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और इस कहानी में खो जाइए। आइए ले चलता हूं आपको इंग्लैंड के उस जमाने में जहां अंधविश्वास, डर और सुपरस्टिशन हर गली के कोने में बसा हुआ था। इंग्लैंड में कासल्स हैं, पुरानी हवेलियां हैं और विचेस की कहानियां भी। 15th से 17th सेंचुरी के बीच लोगों को यकीन था कि दुनिया में विचेस यानी डायन होती हैं, और ये सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं थी, ये लोगों के लिए एक खौफनाक सच था। लोग मानते थे कि कुछ लोग, स्पेशली औरतें, ब्लैक मैजिक, कर्सेस और डेविल से कांटेक्ट बना लेती थी। किसी पर भी इल्जाम लग सकता था। औरत ज्यादा अकेली रहे, विच। किसी के घर में बीमारी हो गई, विच का जादू। किसी के पास ज्यादा नॉलेज हो, विचक्राफ्ट। विच बनने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं चाहिए था, बस शक। कई औरतें सिर्फ इसलिए विच डिक्लेयर कर दी गई क्योंकि वो अलग थी, ज्यादा बोलती थी, जंगल में रहती थी या नेचर से कनेक्टेड थी। और फिर होता था विच ट्रायल। लोगों को टॉर्चर किया जाता था, उनसे कन्फेशन लिया जाता था। अगर किसी ने कहा कि हाँ वो विच है तो उसे मार दिया जाता, और अगर ना कहा तो भी टॉर्चर का सिलसिला चलता रहता। बर्निंग एट द स्टेक, ड्राउनिंग टेस्ट्स और विच ट्रायल्स, जहां मोस्टली डिसीजन ऑलरेडी सेट होता था, गिल्टी। सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं, पूरे यूरोप में थाउजेंड्स ऑफ वुमेन को विच बनाकर जिंदा जला दिया गया। ये एक ऐसी हिस्ट्री है जो लोग भूलना चाहते हैं, लेकिन मिट्टी में अब भी उस डर की कहानियां छुपी हुई हैं। फिर आई 1736 की विचक्राफ्ट एक्ट, जिसमें ऑफिशियली विच ट्रायल्स बंद कर दिए गए। लेकिन क्या विचक्राफ्ट खत्म हो गया या फिर सिर्फ अंधेरों में छुप गया? क्योंकि आज भी इंग्लैंड के कई ऐसे विलेजेस हैं, जैसे बर्ली और पेंडल हिल, जो अपने विच लेजेंड्स के लिए मशहूर हैं। और कई लोग कहते हैं विचेस अब भी हैं, बस नजर नहीं आती। बाय द 20th सेंचुरी लोगों की सोच बदलने लगी। सुपरस्टिशन की जगह क्यूरियोसिटी ने ले ली, और इसी नए जमाने में एक औरत ने दोबारा विचक्राफ्ट का नाम जिंदा किया, लेकिन इस बार एज अ वाइट विच, समवन हु यूजेस मैजिक फॉर गुड। उसका नाम था, यू गेस्ड इट, सिबिल लीक। सिबिल न्यू फॉरेस्ट के बीचों बीच छुपे हुए एक गांव बर्ली में रहती थी। मैं खुद 2019 में गया था बर्ली। हाँ दोस्तों, ये एक रियल जगह है, नॉट अ थीम पार्क, नॉट अ स्टेज हैलोवीन टाउन। नाइट में बर्ली की रोड्स इतनी खामोश थीं कि लगता था जैसे जंगल ज्यादा जिंदा हो लोगों से। कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं, कोई भी फूड डिलीवरी का ऑप्शन नहीं, बस अंधेरा और सन्नाटा। वैसे तो बर्ली पीसफुल लगता है, लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री जानोगे आप समझोगे ये कोई नॉर्मल गांव नहीं है। सिबिल लीक यहाँ की गलियों में घूमती थी। सिबिल लीक wasn't your fairy tale broomstick rider.
वो ब्लैक क्लोक पहनती थी, एक पेट जैकटॉ जिसे हम ब्लैक क्रो बोलते हैं लेके घूमती थी, और लोग उसे कहते थे द वाइट विच ऑफ बर्ली। बॉर्न इन 1917 इन स्टैफोर्डशायर, सिबिल की फैमिली मिस्टिसिज्म और अंधविश्वास में डूबी थी। जब वो एक टीनेजर हुई, सिबिल को ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट और नेचर की पावर की बहुत नॉलेज थी। वो 1950s में बर्ली आई, जस्ट आफ्टर ब्रिटेन रिपील्ड इट्स एंशिएंट विचक्राफ्ट एक्ट। सिबिल एक आंधी की तरह आई इस गांव में। वो एस्ट्रोलॉजर थी, राइटर थी और एक पावरफुल प्रेजेंस थी। शी हैड एन IQ ऑफ 164। वो एक वाइट विच थी जो नेचर और स्टार्स की नॉलेज को यूज करती थी फॉर हीलिंग, फॉर बैलेंस, फॉर गुड। लोग उसे साइकिक भी मानते थे। कहते हैं वो लोगों का फ्यूचर बता देती थी बिना किसी क्रिस्टल बॉल के। लेकिन ये वो टाइम था दोस्तों जब विचेस और विचक्राफ्ट को बहुत बुरा माना जाता था। ट्रू कि अब विच ट्रायल्स इंग्लैंड में बंद हो चुके थे, पर इस साइंस या कहें टैलेंट की अब भी समाज में कोई जगह नहीं थी। ऐसे में सिबिल का खुलेआम खुद को द वाइट विच कहना और बर्ली को अपने जादू से इन्फ्लुएंस करना नेचुरली कुछ गांव वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ। टूरिस्ट दूर दूर से आते थे विच को देखने। दुकानें चार्म्स, बुक्स, पेंडेंट्स बेचने लगी। मैजिक हैड बिकम अ बिजनेस। और फिर सिबिल को गांव से निकाल दिया गया। हर लैंडलॉर्ड रिफ्यूज टू रिन्यू हर लीज। वो अमेरिका चली गई, जहां उसने 60 से ज्यादा बुक्स लिखी, नासा के साथ लूनर साइकिल्स पे काम किया और अपने टाइम की मोस्ट वेल नोन ऑकल्ट फिगर बनी। और फिर 1982 में सिबिल चल बसी। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, क्या सिबिल सच में विच थी? क्या उसके पास कुछ ऐसा था जो नॉर्मल इंसान के पास नहीं होता? या फिर वो सिर्फ एक इंटेलिजेंट रिबेलियस वुमन थी जिसे सोसाइटी समझ नहीं पाई? बर्ली में अब भी लोग कहते हैं रात में अगर आप न्यू फॉरेस्ट के बीच खड़े हो तो हवा कुछ कहने लगती है। बर्ली के हर कोने में आज भी सिबिल की यादें मौजूद हैं। विचक्राफ्ट शॉप्स, टैरो कार्ड रीडिंग्स और एक ऑरा जो बर्ली को इंग्लैंड का मोस्ट मिस्टिकल विलेज बनाता है। सिबिल की शॉप अ कवन ऑफ विचेस आज भी बर्ली में है। 2019 में जब मैं इस शॉप में गया था तो एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ। अंदर जब मैं फायरप्लेस के पास खड़ा सिबिल के पोर्ट्रेट को देख रहा था तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी पीठ के पीछे कोई खड़ा हो। एक हल्का सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कोई था जो देख रहा था, बस आंखों से नहीं, किसी और तरीके से। पोर्ट्रेट के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी थी, शी नेवर ट्रूली लेफ्ट। तभी शॉप की एक एल्डरली वुमन, शायद वहां की केयर टेकर, बड़े ही शांत लहजे में बोली, पीपल कम हियर फॉर सोवेनियर्स बट समटाइम्स सिबिल चूजेस हु शी वांट्स टू शो हरसेल्फ टू। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ज्यादा जानती हो। मैं बस चुप रहा, लेकिन तब से लेकर आज तक मुझे लगता है कि उस दिन कुछ और था उस शॉप में, कुछ जो हवा में था या फिर मेरे साथ चलकर बाहर तक आया था। बर्ली एक छोटा सा गांव है, लेकिन उसके रास्ते, उसके जंगल और उसकी दुकानें अब भी कहानियां सुनाती हैं। और उन कहानियों में सिबिल अब भी जिंदा है, अपने जैकटॉ के साथ एक कोने में मुस्कुराती हुई, जैसे कह रही हो, विच या हीलर डिसाइड तुम करो, मैं तो सिर्फ हवाओं के राज जानती हूं।